जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना प्यारे गुरु जी। जय गुरु जी। गुरु प्यारी संगत जी, आज का शुक्राना सत्संग गुरु जी महाराज जी की कृपा और उनके आशीर्वाद से मैं गुरु जी की बेटी शेयर करने जा रही हूँ। जय गुरु जी। उनकी महिमा का जितना वर्णन किया जा सके बहुत कम है। गुरु जी महाराज हर पल हमें इतना नवाजते अपनी रहमतों से कि उनका शुक्राना जितना भी किया जाए उतना ही कम है। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी महाराज जी की रहमतों को बताने से पहले मैं गुरु जी की रहमतों का गुणगान 2 लाइनों में करना चाहूँगी। पाया तेरे दर तो मैं रहमता हज़ारा, पाया तेरे दर तो मैं रहमता हज़ारा, शुक्र गुज़ारा गुरु जी, शुक्र गुज़ारा, शुक्र गुज़ारा गुरु जी, शुक्र गुज़ारा। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी महाराज जी ने हर पल हर समय हमारे कष्टों में और हमारे दुखों में हमारी हर पल सहायता की है। संगत जी, एक समय ऐसा था कि जब मुझे बेटी का मिड टर्म में एडमिशन करवाना था, तो उस समय मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं बच्चे का एडमिशन करवा सकूं। तो उन दिनों जैसे सिचुएशंस काफ़ी क्रिटिकल चल रही थी, मैं बहुत परेशान थी और गुरुजी महाराज जी से यही प्रार्थना करती थी कि गुरुजी कुछ ऐसा करो कि बच्चे का एडमिशन हो जाए, चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएं। तो उन दिनों सत्संग तो जैसे अब भी सुनते हैं, तब भी मैं सत्संग सुना करती थी। तो उसमें एक लेडी ने सत्संग शेयर किया था कि जिसमें उसे भी अपने बच्चों का स्कूल में एडमिशन करवाना था, लेकिन पैसों की वजह से वो नहीं करवा पा रही थी। और हुआ उसे बीच में ऐसा हुआ कि उस लेडी के पास कोई कॉल आती है, तो वो उसे बोलते हैं कि क्या आप लोन लेना चाहते हैं। तो उसने बिना सोचे समझे हाँ कर दी, ठीक है कि मैं ले लूँगी। और नेक्स्ट डे उसके पास वो जो पैसे लेके भी आता है एक जो पर्सन होता है, और उसके बाद उस पर्सन का कुछ भी अता पता नहीं कि वो कहाँ से आया था, फ़ोन किया और कैसे उसने पैसे दिए। और उसके बाद उसको जो ओबियसली अगर हम किसी से कुछ पैसे बोरो करते हैं तो हमें उसे रिटर्न करना होता है, बट वो पर्सन उसे दोबारा मिला ही नहीं। तो ये सब गुरुजी की रहमत थी, गुरुजी की बख्शीश थी कि गुरुजी ने उस समय में उस लेडी पर कृपा करी। तो यही फिर मैंने मन में सोचा कि मैं क्या गुरुजी, क्या ऐसा चमत्कार मेरे साथ भी हो सकता है कि मुझे जैसे पैसों की नीड है, तो क्या मुझे भी ऐसी कोई मदद मिल सकती है। पर गुरुजी की कृपा करने के अपने ही तरीके होते हैं, उनका अपना ही एक सिस्टम होता है कि वो किसको किस तरीके से अपनी ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं। तो जब बेटी का एडमिशन करवाने गए तो उसमें जो अमाउंट था, तो अमाउंट ऐसा था कि मुझे एडमिशन अक्टूबर मंथ में करवाना था, बीच में मिड सेशन में, और उससे पहले अप्रैल में तो सेशन ऑलरेडी शुरू हो चुका होता है। जो मंथली फ़ीस है वो 3500 थी और जो एडमिशन प्रोसेस था वो 10,000, तो वैसे ही एडमिशन फ़ीस थी वो प्लस आपको जो मंथली फ़ीस के हिसाब से 6 मंथ का, ठीक है, 35 × 6 अगर हम करेंगे तो डेट विल बी अराउंड 21,000। जो अमाउंट था वो हमें पे करना था 21 प्लस आपका जो 10,000 एडमिशन और बुक्स चार्जेस वगैरह सब कुछ मिला के। तो ये अमाउंट बहुत बड़ा था जो मेरे लिए पॉसिबल नहीं था, क्योंकि उस वक़्त मेरे पास एक सिंगल पैनी भी नहीं थी। और गुरुजी महाराज जी ने कैसे कृपा करे कि वो कुछ अमाउंट, जो मेरे पापा हैं उनके पास कुछ अमाउंट आए, उन्होंने बोला कि मैं ये अमाउंट मेरे पास कुछ है, तुम इससे अपना बेटी का एडमिशन करवा लो। तो मैं एडमिशन करवाने गई तो वहाँ पर जो एडमिशन फ़ीस थी, जो चार्जेस थे, टोटल मिला के 40+ अमाउंट कुछ बन रहा था। और हमारे पास जो अमाउंट आया था मेरे पास वो 27,000 समथिंग कुछ था। तो उसमें फिर मैंने जब गुरुजी से प्रार्थना की, गुरुजी प्लीज़ हम भी कुछ तो थोड़ा सा वो करो कि जिससे मेरी जो प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट हो जाए। जब एडमिशन करवाने गए तो हमने यही सोचा था कि मैंने उनको एप्लीकेशन लिखी, जो अमाउंट है हम उसको इंस्टॉलमेंट पे कर देंगी, जबकि मैंने उनको ये नहीं बोला कि फ़ीस माफ़ कर दो या ऐसा कुछ भी। मैंने उनको लिखा कि हम इंस्टॉलमेंट पे कर देंगे। जब एप्लीकेशन अंदर गई तो फिर वहाँ से जो टीचर एप्लीकेशन लेके मेरे पास वापस आती है साइन करवाने के बाद,
उन्होंने मुझे बोला कि आपका जो 6 मंथ की फ़ीस है वो आपको वेव ऑफ कर दी गई है। आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ और मुझे जो टोटल अमाउंट देना पड़ा वो सिर्फ़ मुझे 10,000 रुपये एडमिशन फ़ीस प्लस नेक्स्ट मंथ यानी जो हमारा अक्टूबर मंथ से जो फ़ीस शुरू होनी थी वहाँ से मुझे पे करना पड़ा। उससे पीछे का जितना भी अमाउंट था मेरा वो उन्होंने वेव ऑफ कर दिया कि आपको पे करने की नीड नहीं है। तो इसके लिए गुरुजी महाराज जी का लख लख शुक्राना। बुक्स वगैरह भी ली हमने उसमें, बट ये था कि जो एक अमाउंट मैं सोच रही थी कि मुझे पर मंथ देना पड़ेगा एज अ इंस्टॉलमेंट, अब सिर्फ क्या था, मुझे सिर्फ वही अमाउंट देना पड़ा जो बच्चे की मंथली फ़ीस थी। इसके लिए गुरुजी महाराज जी का लख लख शुक्राना। अब ये तो था, चलो एक बार तो गुरुजी ने ये मेरा सॉर्ट आउट किया कि मुझे एक अमाउंट आ गया बच्चे का फ़ीस पे करने के लिए। उसके बाद क्या हुआ कि अब मुझे टेंशन थी कि नेक्स्ट मंथ की फ़ीस 3500 निकालना, बच्चे का कॉपी पेंसिल जो भी स्टेशनरी का सामान होता है, हर चीज़ बैग सब कुछ कैसे मैं मैनेज करूँगी। और फिर गुरुजी महाराज जी ने ऐसी मेहर की कि मेरी ट्यूशन जो ऑनलाइन क्लास होती है वो मेरी शुरू की। उसमें जो मुझे टोटल अमाउंट आता था वही 3500 ही मुझे आता था जो मुझे बेटी का पे करना था। तो पहले मंथ 3500 आना शुरू हुआ, तो मेरी रूटीन शुरू हो गई कि मैं बेटी की फ़ीस वगैरह अच्छे से पे कर सकूँ। धीरे धीरे करते करते गुरुजी ने जो बाकी भी खर्चे होते हैं वो भी मैं निकालने के लिए पॉसिबल हो पाई। इसके लिए गुरुजी महाराज जी का लख लख शुक्राना। और इस तरह से गुरुजी महाराज जी ने मुसीबत के समय मेरा हाथ पकड़ा, मुझ पर मेहर करी। गुरुजी महाराज जी का लख लख शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, जय गुरुजी, प्यारे गुरु साथ संगत जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, गुरु प्यारी संगत जी। जो भी गुरु संगत गुरुजी महाराज जी के प्यारे प्यारे सत्संग शेयर करना चाहते हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। हमें अपना सत्संग लिखित रूप से या रिकॉर्ड करके भी भेज सकते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय।